मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लस वन का टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग कि लेखांकन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो लेखांकन क्या होता है उस पर पहुंचने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेखांकन की हमें जरूरत क्यों होगी, कि अकाउंटिंग की हमें क्या आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर हम जब भी पैसा लगाते हैं तो ये देखते हैं एंड ऑफ द ईयर कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लाभ हुई कि हानि हुई। उस चीज का पता लगाने के लिए ही हमें किसकी जरूरत हुई बेटा, लेखांकन की जरूरत हुई। अब लेखांकन की जरूरत हुई तो आपको पता भी होना चाहिए कि लेखांकन होता क्या है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालिसिंग, रिपोर्टिंग इन द मॉनेटरी टर्म्स। मतलब उसका वर्गीकरण करना, उसका सारांश तैयार करना और उसमें कुछ भी कमी रह गई है उसका एनालिसिस करके मॉनेटरी टर्म में उसकी रिपोर्टिंग कर देना ही क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। अब जैसे ही लेखांकन की बात हो गई तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी विशेषताएं यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा लेखांकन अकाउंटिंग एज अ आर्ट एज वेल एज साइंस, कि लेखांकन जो है एक कला है, एक विज्ञान है। कला क्यों है बेटा, कला है कि भाई किसी भी लेखांकन के अंदर जब हम किसी चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको सही तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम उसको उसी से रिलेटेड टर्म्स के अंदर उसको डालते हैं। तो उसे जो एक ही जगह एक जैसे रूप को एक ही जगह इकट्ठा करना आर्ट कहलाता है। उसी तरीके से साइंस होता है बेटा फैक्ट पर काम करता है, प्रिंसिपल्स पर काम करता है। तो अकाउंटिंग्स के अंदर भी सभी चीजों को एक ही तरीके से यूज करने के लिए जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स होते हैं जब उनका यूज करते हैं तो वो साइंस कहलाता है। नेक्स्ट आता है बेटा फाइनेंशियल टर्म, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। लेखांकन जो है, अकाउंटिंग जो है वो खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर ही काम करता है। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें होगी, वित्तीय ट्रांजैक्शंस जो होंगी, वित्तीय लेन देन जो होगा उसी को हम इसके अंदर लेते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। मनी क्या होता है बेटा, जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे जिस भी ट्रांजेक्शन का, जिस भी लेन देन का, वो मनी की फॉर्म में करेंगे। मनी यानी मुद्रा यानी पैसे की फॉर्म में जब हम इसका कलेक्शन करते हैं तो वो कहलाता है ट्रांजेक्शंस इन अ मॉनेटरी फॉर्म। फिर आता है बेटा इसके अंदर क्लासिफाइंग होता है बेटा वर्गीकरण क्या होता है, सेम एक जैसी चीजों को एक ही तरह एक ही अकाउंट्स के अंदर ले जाना ही वर्गीकरण कहलाता है। फिर आता है बेटा आपका समराइजिंग। देखो समराइजिंग क्या होता है, सारांश यानी कि पूरी समरी तैयार करना कि भाई ये कहना क्या चाहता है, किस चीज की हमें जरूरत लग रही है, उस चीज को तैयार कहना ना समरी कहलाता है। नाउ अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि भाई जो लेखांकन है उसके उद्देश्य क्या है, कि लेखांकन की हमें आवश्यकता हमने कर लिया, उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य पहला होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। भाई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमें कि जिस सिस्टम में चाहिए कि भाई लेजर में जानी हो चीज लेजर में, जो जर्नल में जानी हो जर्नल में, एक सिस्टम से काम करें। फिर दूसरा आता है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। लेखांकन किसमें हेल्प करता है, लाभ और हानि ज्ञात करने में हमारी हेल्प करता है। फिर आता है बेटा फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की कंपनी किस वित्तीय स्थिति में है, किस पोजीशन में है, प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है, उसका पता लगाने के लिए भी हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज मतलब जो पक्षकर जो होते हैं, पक्षकारों को सूचनाएं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उनको सारी इंफॉर्मेशन गैदर करवाना। फिर उसके बाद आता है कंप्लाइंग ऑफ लीगल नीड्स। भाई लीगली कोई चीज ठीक है, उसकी हमें आवश्यकता है, लीगल नीड की हमें जरूरत है, तो उस चीज के बारे में भी हमें लेखांकन ही बताता है। अब हम बात करते हैं बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग होता है बेटा बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। कि जो वित्तीय लेन देन जो है उनका सारा का सारा लेन देन हम पुस्तकों में व्यवस्थित ढंग से जब लिखते हैं उसे बुक कीपिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम इसमें 4 चीज़ों को लेके चलते हैं। पहले आता है फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको एक जगह लिखना। दूसरा आता है कि आपका उनका वर्गीकरण एक तरीके से करना। फिर इसके अंदर आपका आता है कि आपको जो रिकॉर्डिंग करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको एक जगह लिखना। जो अकाउंट जो लेजर के अंदर जाएंगी, पोस्टिंग उनकी लेजर में करना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, बुक कीपिंग बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।